हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंजाइटी से हम कैसे बाहर निकलें, ये सवाल आपके मन में हमेशा आता होगा। अगर जो इंसान एंजाइटी डिप्रेशन में है वो ये सवाल ज़रूर ढूंढता रहता है कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। सबसे पहली चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? आपकी सोच। अगर आपकी सोच अच्छी होगी ना तो आप बहुत जल्दी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे ना, नेगेटिव नहीं सोचेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसानी से आप निकल जाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो वो माइंड वैसे ही काम करता रहेगा और आप इन चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है एंजाइटी डिप्रेशन की। दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, आप अपनी बीमारी को ठीक करने की चीज़ें जो कि आप मोबाइल में खोजते हैं ना, तो उसको ढूंढना बंद कर दो बिल्कुल। सबसे पहला काम, क्योंकि अगर आप जैसे यूट्यूब हो गया, आप मोबाइल चलाते हैं, आप जैसे यूट्यूब को खोल के अपनी बीमारी की, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो हम उसको खोजने लगते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो उस पे ना जाने कितनी तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। कोई इंसान कुछ बताएगा, कोई इंसान कुछ बताएगा। कहीं डॉक्टरों की हम कुछ वीडियोस देखते हैं, कहीं काटा फीटी या कुछ इस प्रकार की वीडियो भी हम देखने लग जाते हैं कि अगर हमें ये दिक्कत आई तो कहीं ऐसे ऑपरेशन तो नहीं होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ऐसे करके हम वीडियो खोजने लगते हैं। भाई ये बिल्कुल बंद कर दो। एंजाइटी डिप्रेशन की सबसे मेन कारण भी एक ये भी है कि हम मोबाइल में इन चीज़ों को खोज खोज के अपने माइंड को परेशान करते हैं। तीसरी बात, अगर जैसे बाय चांस आपको कहीं से कोई बुरी खबर मिलती है या कोई भी आस पड़ोस में, जैसे आपके घर के आसपास या आस पड़ोस में जैसे किसी की डेथ हो जाती है या कुछ अन्य कारण से किसी का कोई हादसा हो गया, कोई कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया ना, तो उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्योंकि आप ये जब एंजाइटी डिप्रेशन में होता है ना मेन, तो भाई उसमें ऐसे ख्याल अपने ऊपर आने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ऐसे ही जैसे किसी भाई हमारे रिश्तेदार में फलाना वो था, वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे ऐसे फ़ोन कभी आ जाते थे तो मैं सुन लेता था, तो मुझे टेंशन हो जाती थी, बहुत अजीब सी टेंशन हो जाती थी कि यार अब वो भी चला गया, वो था ये भी चला गया। मतलब ऐसे हमारे मन में ख्याल आते हैं। सबसे पहली बात भाई देखो, इंसान जो आया है वो जाएगा भी, तो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार क्या हो गया, ठीक है जीवन है यार, इसमें इंसान को ऊपर नीचे होता रहता है, इंसान को सुख दुख आते रहते हैं। तो सबसे मेन भाई आप खुश रहने की कोशिश करो। आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करो मैं बताता हूँ कि जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो भी आपको पसंद है, जो चीज़ आपको सबसे चीज़ें निकलने में जो आपको रिलीफ दे सकती है ना भाई, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की। माइंड को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे भाई हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ एक एक ना एक चीज़ भाई उसकी पसंद की होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को खाना पसंद है, खाना पसंद है, तो आप अपने माइंड को ना बीमारियां या कुछ गलत चीज़ों की तरफ लगाने के बजाय ना उस खाने की तरफ लगाएं कि मुझे आज ये खाना है या मुझे आज यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। माइंड को वहाँ लगाओ कि मुझे वो चीज़ खानी है यार, वो खा के कितना अच्छा लगता है ना वो सब। तो ऐसे ख्याल अपने मन में लेके आओ। आपको जैसे कोई गेम खेलता है, यार ये गेम मैं खेलता था, जैसे भाई एंजाइटी डिप्रेशन में इससे पहले भाई मैं ये करता था, मैं इससे पहले ये करता था। अगर आपको जो भी चीज़ें पसंद थी ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी आप बाहर निकल पाओगे फालतू चीज़ों से। फ़ोन देखना बिल्कुल बंद कर दो। देखना है तो अच्छी चीज़ें देखो, कॉमेडी की कोशिश करो, कॉमेडियन देखने की, या कोई फिल्म वगैरह आप देख सकते हो। फिल्म में कुछ ऐसे ऊट पटांग फिल्में मत देखो जिससे हमें देख के उसमें फिर वैसे ख्याल आने लग जाए। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। तीसरी बात, हम जैसे कोशिश करें कहीं बाहर जाएं, अच्छी जगह जाएं घूमने वाले। हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ना रहें। घर में रहने से भी भाई, क्यों कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतानी दिमाग होता है। अगर हम घर में रहेंगे तो वही ख्याल हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं।
क्योंकि हम उस चार दीवारी के अंदर होते हैं। इसी वजह से अगर आप बाहर निकलोगे ना, आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, जैसे मैं था भाई, मैं बाहर जाता था ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था बस घर भागूं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको कोशिश करना है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी खोजनी है कि जिससे हमें अच्छा महसूस हो। जैसे भाई पानी में जाना है, या थोड़ा सा कहीं पार्क में बैठना है, या किसी पहाड़ी पे जाके बैठना है, अपने आप को सही लेना है, ऐसे हाथ फैला के भगवान से अपने जो भी आप जिनको भी पूछते हैं उनसे प्रेयर करनी है कि प्रभु मुझे ठीक करो। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ नए तरीके अपना सकते हो। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, पर बहुत ईजी है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है एंजाइटी डिप्रेशन में, कि एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या तरीका है। तो वो भी एक तरीका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, एंजाइटी डिप्रेशन में ज़्यादा मत सोचो भाई। सोचते रहोगे। मुझे भी पता है, उस समय कुछ समझ में नहीं आता, हमें बार बार सोचने का ही वो रहता है। ऑटोमेटिकली दिमाग काम ही ऐसा करता है कि उन्हीं चीज़ मुझे अच्छे से ध्यान आई। आप एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिर की मालिश करवा सकते हैं। आपके घर में जो भी हो, अगर घर में नहीं है तो नाई वगैरह जैसे जो बाल काटते हैं ना, वो करते हैं मालिश। उससे भाई हफ्ते 15 दिन में या 10 दिन में एक बार ही मालिश ज़रूर करवाया करो सिर में। क्योंकि वो जब उनके हाथों से जो मालिश होती है ना, तो हमारे माइंड का जो ये हिस्सा है ना बहुत खुलता है। हमारी नसें अच्छे से, वो हाथ पैरों को भी चटकाते हैं और अच्छे से बढ़िया से मसाज कर देते हैं पूरे शरीर की। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने करवाई हुई है क्योंकि मुझे पता था। तो ये चीज़ें मैं करवाता था और भाई बहुत अच्छा रिलीफ है। दूसरी बात, उसमें उसके बाद नींद बड़ी प्यारी आती है। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में रह के भी आप अपने घर से, या कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, सिस्टर, मम्मी, ये जो भी हो, आप उससे तेल लगवा के सिर में अच्छे से मालिश कर सकते हैं। 10, 15, 20 मिनट जो भी हो सकता है, आप अच्छे से हाथ पैरों की मालिश वगैरह करवा के आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान, अगर आप पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखना, कोई आर्ट वगैरह जानते हैं जैसे कोई करना, मन नहीं करेगा लेकिन आपको मन लगाना है। आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि तभी हम इन चीज़ों, क्योंकि भाई ये चीज़ें मैं भी खुद करके बैठा हुआ हूँ, तभी मैं इन चीज़ों से बाहर निकला था। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि 6 से 7 साल मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इन चीज़ों में फेस करें। तो ऐसे ही जीवन चलता रहेगा भाई, ज़िंदगी ऐसी चलती चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन चीज़ों से बाहर निकले, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। काम में मन नहीं लगता, पर फिर भी कोशिश करें आपको काम में मन लगाने की। मन को जितना भटकाएंगे उतना भटकता चला जाएगा। सही दिशा में लगाएं। जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं उनको बिल्कुल भी दिमाग पे हैवी ना होने दें, उन चीज़ों से बाहर निकलें। फ़ोन तो भाई बिल्कुल आप फालतू चीज़ें छोड़ दें। बिल्कुल आप डांस देख सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं करना चाहेंगे तो। अगर नहीं करना चाहोगे तो भाई इस चीज़ों से घिरे ही रह जाओगे, नहीं निकल पाओगे। मैं जैसा कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इन चीज़ों को अप्लाई करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। जीवन भाई एक बार बार नहीं मिलता, तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। अगर कोई सवाल करना चाहें, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और मेरी वीडियो, अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पर एंड, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।